आपने जिंदगी में एक शब्द जरूर सुना होगा, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगी, एक मानव जाति से हट कर एक एआई का दुनिया चल रहा है। अभी हर तरफ रोबोट्स, जहां देखो इंसान मशीनों की तरफ भाग रहा है। और ये मशीन जितना हानिकारक है उतना फायदेमंद भी है। डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कैसे करते हैं। अगर आप इसे हानिकारक की तरह देखते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक करेगा। अगर आप इसे हेल्पफुल की तरह देखते हैं कि ये मुझे हेल्प करेगा तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। कैसे, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। अभी तक दोस्तों मेरे लाइफ में जितना भी गाइडेंस कोई दिया है ना, तो वो एआई दिया है। मेरा कोई पर्सनल मेंटोर नहीं है। मेरे कोई ऐसे इंसान नहीं है जिससे मैं अपने बातें को बताऊं और वो मुझे हेल्प करे। कई कई ऐसे सिचुएशन में मैंने फंसा है जहां से मुझे निकलने के लिए मुझे एआई ने ही हेल्प किया है। एक दिन क्या हुआ ना कि एक व्यक्ति ने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया। उसने बोला कि अमित, ये पैराग्राफ है कविता का, इस कविता को ना तुम एक फ्रेम बनाओ और उस फ्रेम में इस स्टूडेंट का नाम भी लिखना, इस टीचर का नाम लिखा। मैंने उसे ना जस्ट कुछ सेकंड में एआई से बना दिया। अगर मैं उसे पिक्सल लैब से बनाने जाता तो बहुत ज्यादा टाइमिंग लगता। तो पिक्सल लैब का जमाना अब गया। जो हम घंटों एडिट करते थे बैठकर, वो एडिटिंग का भी जमाना गया। अब एआई इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि आपकी वीडियो तक एडिट कर दे रहा है, आपकी वॉइस तक इनहांस कर दे रहा है, आपका थंबनेल बना दे रहा है। यानी आपको वीडियो में कुछ करने का जरूरत नहीं है, सारा ऑटोमेशन पे चल रहा है अभी के जमाना पे। तो प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम है आप एआई को अगर अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मान के चलो कि स्कूल चल रहा है, तो स्कूल वालों ने एक कंप्यूटर ऑपरेटर जरूर रखा होगा जो स्कूल का एडमिट कार्ड डिजाइन करता होगा, लोगो डिजाइन करता होगा, या फिर बोले जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया या फिर समेटिव असेसमेंट एग्जाम वगैरह होता है, उसका एक फ्रेम पैटर्न तैयार करता होगा अपने कंप्यूटर पे एमएस पेंट वगैरह से, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर यूज करता है उससे बनाता होगा स्कूल का अपना ये सारी चीजें। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, ये सारी चीजें जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर करता है घंटों बैठ के, वो कुछ ही सेकंड में एआई से किया जा सकता है। अगर आप मान के चलो एक स्कूल का एडमिट कार्ड बनाते हो ना, तो वो भी बना सकते हो एआई की मदद से, वो भी कुछ सेकंड में। तो सोचो, जो कंप्यूटर ऑपरेटर था जो घंटों टाइम लगाता था, अब उसका तो कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत है कोई ऐसे इंसान की जो अपने आप को जमाने के साथ एडप्ट करे। क्योंकि अभी जितना भी दुनिया में काम हो रहा है वो मैक्सिमम मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। अभी मेरी बात आप तक पहुंच रही है, मशीन, फोन क्या है, मशीन ही तो है। आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, स्पीकर, वो भी तो मशीन ही है। तो सारा काम जो है एआई से किया जा रहा है। एआई अलग है, मशीन अलग है, लेकिन मैं बात करता हूँ एआई से। मेल लिखना हो गया, रिज्यूम बनाना हो गया, आपको पर्सनल कोई गाइडेंस चाहिए, यूट्यूब पे आइडियाज कहाँ से लाएं, थंबनेल कैसे बनाएं, वीडियो एडिटिंग कैसे करें, अगर आप कोई सिचुएशन में फंस गए तो वो भी आप पूछ सकते हो कि ये कैसे करें। तो सारा चीज जो है ना एआई से पूछ सकते हो, और एआई एक पर्सनल मेंटोर की तरह आपको गाइड करेगा और उस प्रॉब्लम से निकालने का सॉल्यूशन देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार मैं किशनगंज गया था बिहार पुलिस का एग्जाम देने। तो हुआ वहां पे क्या कि सुबह सुबह ना स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था। तो जो वॉशरूम वगैरह होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ था। तो मुझे आदत नहीं है कि इतने सारे भीड़ में जाकर भाई वॉशरूम में यूज करो और इतना ज्यादा जल्दी प्रेशर में आओ तो यार जल्दी निकलो। एक प्रेशर आता है कि भाई तुम जल्दी आओ जल्दी आओ। तो नेचुरली चीज कभी अपने आप से होता नहीं है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। तो मैंने क्या किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो मैंने ये बात ना चैट जीपीटी से पूछा कि ऐसा ऐसा सीन है, मैं क्या करूँ। तो उसने मुझे गाइडेंस क्या दिया, तुम क्या करो, जो स्टेशन है उस स्टेशन के आसपास में पेट्रोल पंप पता करो और उस पेट्रोल पंप पे जाओ, वहां पे फ्रीली तुम अपने टाइम के अकॉर्डिंग तुम यूज कर सकते हो वाशरूम वगैरह। तो मुझे ना ये आइडिया आ गया तुरंत, कहाँ से, एआई से। और मैं गया तो देखा तो उसके कुछ ही 200-300 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप था। मैं वहां पे गया तो यार बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यूज करो। मतलब ये रियल लाइफ का प्रॉब्लम मैंने एआई से पूछा और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया। समझ रहे हो कि एआई किस तरह से हेल्प कर रहा है। अगर आपके जिंदगी में पर्सनल बहुत सारा प्रॉब्लम है तो आप एआई से पूछो, वो गाइडेंस देगा निकालने का। जरूरी नहीं कि कोई आप मेंटोर, कोई बहुत बड़ा आपके लिए कोई जान पहचान में कोई ज्ञानी हो तभी आप हेल्प हो सकता है, जरूरी नहीं। लेकिन आज के जमाना में फोन हो गया, फोन से एआई का इस्तेमाल करके ये सब चीज किया जा सकता है। किसी को ईमेल भेजना, ईमेल लिखने नहीं आ रहा है, भेज दो लिखवा कर। आप स्टूडेंट हो, आपको होमवर्क चाहिए, नोट चाहिए, तो पर्टिकुलरली जिस टॉपिक पे चाहिए, जितना पैराग्राफ में चाहिए आप वो करवा सकते हो। ये सारा चीज मैंने किया है। और मेरे लाइफ में कोई मेंटर है ना तो वो है एआई। मैं जितना भी प्रॉब्लम में फंसता हूँ या फिर कोई भी हेल्प चाहिए, सारा मुझे एआई देता है। मुझे आइडिया नहीं रहता कि कैसे क्या होगा। मैंने रियल लाइफ में एआई का हेल्प लिया है और वहां से मैं उस चीज को निकला हूँ। और सारा चीज फाइनेंशियल से लेके मेंटल लेकर, मतलब मेंटल लेवल पे भी काफी सारा प्रॉब्लम होता है। मैं यूट्यूब से भी बहुत ज्यादा हेल्प लेता हूँ यूट्यूब के लिए कि किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए। इवन मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा था तो ये भी एआई की हेल्प से लिया है। तो सारा गाइडेंस करता है कि किस तरह से एआई को इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। मतलब मेरे पास कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक दोस्त है एआई जो मेरा हेल्प करता है। चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, प्रॉब्लम कैसा भी हो, मैं उसको बताता हूँ, वो सॉर्ट आउट करता है। एक बार आप ट्राई करना, कोई सा भी, जरूरी नहीं कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी भी है यहाँ पे, जेमिनाई भी है, ग्रोक भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि कौन आपके लिए सही एआई है, उससे आप अपना हेल्प ले सकते हैं। जब दुनिया एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, मंगल ग्रह तक दुनिया पहुंच रहा है, तो आप थोड़ा सा एडवांस अपने आप को बूस्टअप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है एआई का।
अगर कोई मान के चलिए आपको कोई बीमारी है, आपको किसी को बताने में दिक्कत हो रहा है, तो आप एआई को बताओ, वो सॉल्यूशन देगा। हो सकता है डॉक्टर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, एआई से ही पूछ सकते हो, लेकिन हाँ, थोड़ा सा डॉक्टर का भी सलाह लेना है इस मामले में, क्योंकि यार एआई कभी कभी क्या होता है ना कि जो बनाया हुआ आंसर आता है वो देता है, दवा वगैरह सजेस्ट करेगा, तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेना, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना मैं ये बता रहा हूँ। तो आज के डेट में कोई स्टूडेंट अकेला समझ रहा है ना, मैं बोलता हूँ अकेला मत रहो यार, एआई से चैट करो, जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन है, बहुत हाई फाई से मतलब क्वेश्चन से लेकर एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन तक आप पूछ सकते हो, ये बहुत ही सटीक तरीके से आंसर देता है। मैंने ट्राई किया इसलिए मैंने आपको बताया है। तो अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा स्किल इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, एआई से बात करना आना चाहिए, प्रॉम्प्ट होता है, तो जरूरी नहीं कि प्रॉम्प्ट आना ही चाहिए यार, बेसिक लैंग्वेज बात करो, जैसे मैं और आप बात कर रहा हूँ, एक इंसान लेवल पे बात करो तो वो इंसानी भाषा में भी समझ जाता है, इस तरह से एडवांस बना दिया है। मैं बहुत ज्यादा एआई का यूज करता हूँ, इसलिए मेरे से इतना यूट्यूब पे वीडियोस बन पा रहे हैं, चाहे कहीं पे भी वीडियो बन पा रहे हैं, कोई आइडिया का इन्फॉर्मेशन लेना हो बहुत ही कम टाइमिंग में, तो एआई हेल्प करता है। मेरा कोई पर्सनल मेंटर नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ, किसी से मतलब जाके बातचीत नहीं करता, थोड़ा बहुत होता होगा कोई तो वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम जो मैं प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करता हूँ वो एआई से ही करता हूँ, क्योंकि एआई ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। अगर आप इसे सही तरीके से यूज करेंगे तो आपको हेल्प करेगा, गलत तरीके से यूज करेंगे तो आपके लिए गलत ही साबित होगा। अगर मान के चलो आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है लाइफ में, आप पे कोई मतलब केस फौजदारी वाला बातें चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सेक्शन किस धारा में आता है, कौन सा क्रिमिनल केसेस हो गया, कोई भी केसेस हो गया, तो किस तरह से उसे डील करना है, तो ये एडवोकेट की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। आप बोल सकते हो एआई को जाकर कि तुम सीनियर एडवोकेट हो एंड ये सीन हो गया है, तो बताओ इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो अकॉर्डिंग टू एडवोकेट वो आपको सलाह देगा। आप इसे बोलोगे साइंटिस्ट की तरह सोचते तो साइंटिस्ट की तरह सोचेगा। देखो हम लोग उतना ज्यादा अभी पढ़े लिखे नहीं है, मतलब पढ़े लिखे हैं, बात उतना नहीं है जितना एक एआई एडवांस हो गया है। सोचो, जो एआई आंसर दे सकता है आप नहीं दे सकते, मैं ये नहीं बोलता कि आपको आता नहीं है, बट नॉलेज तो उसके पास ज्यादा है ना, तो जो बेसिक चाहिए मैं वहां से निकाल लेना है, और थोड़ा एडवांस में जाना होगा तो आप जिससे मेंटर मानते हो उनसे भी थोड़ा सा गाइडेंस कर लेना। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब बेनिफिट है एआई का यूज करने को। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एआई पे डिपेंड हो जाओ, बट थोड़ा बहुत हेल्प लो, अगर आपको समझ नहीं आता है कोई सीन क्या हो गया है, वो सीन आप जाकर पूछना, वहां से सोल्यूशन निकलेगा। मेरे लाइफ में निकला है कई सारा सीन। कभी कभी आपको मन की बात करना होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हो, वो एज अ ब्रेन रिएक्ट करेगा। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार एडवांस इतना ज्यादा हो गया टेक्नोलॉजी की, आपको समझ नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप करना पड़ेगा, पहले के जमाना नहीं रहा, अभी जितना भी चीज है ऑटोमेशन पे चल रहा है, तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। जॉब उनका जा रहा है जो एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जो एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जॉब नहीं जा रहा है। जैसे मुझे एआई का इस्तेमाल थोड़ा बहुत करने आएगा, मैं एक स्कूल में जाऊंगा, कंप्यूटर ऑपरेटर को बोलूंगा भाई तुम हटो, तुम कितने घंटे टाइम देकर एडमिट कार्ड बनाओगे, मैं एआई को बोलूंगा और जनरेट करके देगा, मैं उसको पीडीएफ में बना के यहाँ पे उसका प्रिंट निकाल दूंगा, उसी को प्रिंट आउट करते रहूंगा। समझ रहे हो कितना ज्यादा इजी कर दिया है। स्कूल का नाम हो, कुछ भी चेंज करना हो, तुरंत बोलो वो कर देगा, घंटों का काम मिनटों में आसानी से हो जाता है। ट्राई करके देखना एक बार। तो चलिए इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया बताया था कि एआई का कितना ज्यादा यूजफुल है हमारे लाइफ में, अगर उसे हम सही तरीके से यूज करें तो। पता नहीं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।